पति, मां का हृदय। स्त्री, मां का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। पति अर्थात स्त्री जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है। पति, क्या पगली सी बातें करती हो? स्त्री, यथार्थ कहती हूं। पति, तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी। स्त्री, मुझे सास बनना ही नहीं है। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए, ब्याह करे और अपना घर संभाले, मुझे बहू से क्या सरोकार। पति, तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे। स्त्री, क्या मैं मां नहीं हूं? पति, मां और सास में क्या कोई अंतर है? स्त्री, उतना ही जितना जमीन और आसमान में है। मां प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु सहनशील सतोगुणी स्त्री हो, सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय हो जाती है। जिसे पुत्र से जितना ही ज्यादा प्रेम है, वह बहू पर उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अधिकार पाकर किसे मद नहीं हो जाता। मैंने तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम हो, जिस दिन सांसें न रहेंगी, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति, मेरा ख्याल है तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। तुमने हमारी बातें कुछ सुनी? स्त्री, बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना। पति, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा, बिल्कुल अभूतपूर्व। आज वह जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेत रूप से। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती हो। अब शायद उसे यह चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। स्त्री प्रसन्न होकर, सच? पति, हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। स्त्री, तो अब मैं मुंह अंधेरे उठूंगी? ऐसी ठंड क्या लग जाएगी? लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो? पति, अब इस बदगुमानी का क्या इलाज है? आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद तो होता ही है। स्त्री, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं गजरदम उठूंगी। वह बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेंगी, मैं खुद गर्म कर लूंगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति, मुझे उनकी बात सुन सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी दैवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे अल्हड़पन और चपलता पर कितना भंडाती हैं। चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ। लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अल्हड़ होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही हो। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही हो। कहती थी,
यही तो शौक सिंगार, पहनने उड़ने, खाने खेलने के दिन है। बुढ़ियों का तो दिन भर तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक उनके चरण छुए और क्यों छुए। ऐसी कहाँ की बड़ी देवियां हैं। स्त्री, मुझे तो हर्षोन्माद हुआ चाहता है। पति, मुझे तो विश्वास ही ना आता था, स्वप्न देखने का संदेह हो रहा था। स्त्री, अब आई है राह पे। पति, कोई दैवी प्रेरणा समझो। स्त्री, मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी, किसी को खबर भी ना होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफी है। बुढ़ियों के पांव छू लेने में ही क्या हर्ज है। वे देवियां न सही, चुड़ैले ही सही, मुझे आशीर्वाद तो देंगी, मेरा गुण तो गावेंगी। पति, सिनेमा का तो उन्होंने नाम ही नहीं दिया। स्त्री, तुमको जो इसका शौक है, अब तुम्हें भी न जाने दूंगी। पति, लेकिन सोचो, तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है, किस कुल की हो। इन खुसट बुढ़ियों के पांव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा न देगा। स्त्री, तो क्या ऊंची शिक्षा के यह मानी है कि हम दूसरों को नीचा समझें। बुढ़े कितने ही मूर्ख हों, लेकिन दुनिया का तजर्बा तो रखते हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुखाई से नहीं। पति, मुझे तो यही तज्जुब होता है कि इतनी जल्द इनकी कायापलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना, या उनकी साड़ी धोना, या उनकी देह में मुक्कियां लगाना बुरा लगने लगा है। कहती थी, बहू कोई लौंडी थोड़ी ही है कि बैठी सास का पांव दबाए। स्त्री, मेरी कसम। पति, हाँ जी, सच कहता हूं। और तो और, अब वह तुम्हें खाना भी न पकाने देंगी। कहती थी, जब बहू के सिर में दर्द होता है तो क्यों उसे सताया जाए, कोई महाराज रख लो। स्त्री, फूली न समाकर, मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूँ। ऐसी सास के तो चरण धो धो कर पिए, मगर तुमने पूछा नहीं। अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी। पति, पूछा क्यों नहीं, भला मैं छोड़ने वाला था। बोली, मैं अच्छी हो गई थी, मैंने हमेशा खाना पकाया है, फिर वह क्यों न पकाए। लेकिन अब उनकी समझ में आया है कि वह निर्धन बाप की बेटी थी, तुम संपन्न कुल की कन्या हो। स्त्री, अम्मा जी दिल की साफ हैं, इन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं, उसे एक बारगी नहीं बदल सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है, उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए कठिन है। वह क्यों, कोई भी नहीं छोड़ सकता। वह क्यों, कोई भी नहीं छोड़ सकता। वह तो फिर भी बहुत उदार है। तुम अभी महाराज मत रखो, खामख्वाह जेरबार क्यों होंगे। जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना। अभी मैं खुद पका लिया करूंगी, 3-4 प्राणियों का खाना ही है। मेरी जात से कुछ अम्मा को आराम मिले। मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पति, मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पांव दबाने बैठो। स्त्री, बुरा लगने की कौन बात है। जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है, तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन मैं उनके पांव दबाने बैठूंगी, वह मुझ पर प्राण देने लगेगी। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो। बड़ों की सेवा करने में हेठी नहीं होती। बुरा तब लगता है जब वह शासन करते हैं और अम्मा मुझसे पांव दबवाएंगी थोड़े ही सेंत का यश मिलेगा। पति, अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती।
कहती थी रुपए पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो। स्त्री, चिढ़कर तो नहीं कहती थी। पति, नहीं, प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगती लजाती भी होगी और डरती भी होगी एवं तुम्हें अपनी जरूरतों को रोकना पड़ता होगा। स्त्री, ना भैया, मैं ये जंजाल अभी अपने सिर न लूंगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना काटना मुश्किल हो जाए। थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है। मेरी ऐसी जरूरतें ही क्या है। मैं तो केवल अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए ही उनसे बार बार रुपए मांगती थी। मेरे पास तो खुद 150 रुपए पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 के नोट जरूर होते हैं, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएंगे और यह कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं। पति, देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती है। स्त्री, तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। पति, मगर शुरू तो उन्होंने किया। स्त्री, केवल विचार में, व्यवहार में आरंभ मेरी ही ओर से होगा। भोजन पकाने का समय आ गया है, चलती हूँ। आज कोई खास चीज तो नहीं खाओगे। पति, तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मजा देंगी। स्त्री, अब तुम नटखटी करने लगे।